पर्व छोटा विराट नाम। विराट पर्व, महाभारत का चौथा पर्व विराट पर्व। उप पर्वों की संख्या 5, अध्यायों की संख्या 72, श्लोकों की संख्या 2691 और इसे मैंने सुनाया 22 कड़ियों में। पिछली बार जो मैं आया था वन पर समाप्त होने के बाद, तो मैं बहुत लंबा बोल गया था। मेरे बोलने में एक ड्रॉबैक ये है कि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ पहले, है ना। मैं किसी प्री रिटन स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं बोलता हूँ, नहीं मैं कोई अपने सामने कोई मैं एक चिट रखता हूँ जिसमें पॉइंट्स नोट करके रखता हूँ और उसको देख करके मैं बोलता हूँ। मैं बेसिकली मैं अपने दिमाग में कंटेंट तैयार करता हूँ, एक लाइन ऑफ आर्गुमेंट तैयार करता हूँ, कैसे शुरू करना है और शायद कैसे अंत करना है, ये मोटे तौर पे डिसाइड करता हूँ और मैं बोलता हूँ। दिमाग में बोलते समय जो सब बातें चल रही होती हैं, उस ट्रेन ऑफ थॉट्स के साथ मैं अपने आप को अलाइन करके तारतम्यता के साथ बोलने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं बाहर देखूंगा तो जो मेरी तारतम्यता है वो बाधित हो जाएगी, ऐसा मुझे डर लगा रहता है। एक समस्या और है मेरे बोलने में कि अंग्रेजी हो या हिंदी हो या मेरी प्रिय भोजपुरी भाषा हो, इन सब पे मेरा जो कमांड है वो बड़ा ही औसत दर्जे का है। इसलिए मुझे शब्दों के चयन पर, व्याकरण पर, उच्चारण पर, अपनी आवाज़ पर, वॉल्यूम पर, इन सब सारे चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं कोई चिट वगैरह नहीं रखता, कोई स्क्रिप्ट नहीं रखता और मैं बोलता हूँ। अब ऐसी परिस्थिति में अगर मैं बहुत लंबा बोलूँ, जैसा मैं पिछली बार बोला था करीब 100 मिनट तक, तो आश्चर्य नहीं कि मैं 4 पॉइंट मिस कर जाऊं जो मैंने पहले सोच कर रखा हो जिस पर बोलना है, वो मिस कर जाऊं। 2 पॉइंट जो हैं वो पूरे डील नहीं हो, आधे में ही मैं कहीं इधर उधर निकल जाऊं, विषयांतर हो जाऊं, जो मैं बहुत होता हूं। और हो सकता है बोलने के क्रम में कोई दो नए पॉइंट आ जाए। तो यही हुआ और कुछ एक पॉइंट्स जो थे जो मुझे पूरा बोलना था वो मैं पूरा नहीं बोला। जो छूट गया सो छूट गया, वो कोई बात नहीं, कोई बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन इस बार जो मैं आया हूँ, सो मैं बेसिकली जो पॉइंट छूट गया था उसको मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। इस बीच एक और मैं बहुत 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर के ही बोलूँगा और बहुत कम बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस बार। इस बीच हुआ क्या कि किसी ने मुझसे पूछा कि आप कृष्ण के बारे में ये बता रहे हैं महाभारत पढ़ते हुए कि कृष्ण क्षत्रिय थे, कृष्ण तो यादव थे, तो ये कैसे क्षत्रिय थे? तो मुझे लगा कि मुझे इस पॉइंट को क्लियर करना चाहिए। अब देखिए क्या है कि महाभारत में जो क्षत्रिय हैं वो यादव हैं। पूरे महाभारत में कहीं पर भी राजपूत शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। राजपूत शब्द की उत्पत्ति शायद कभी 7वीं शताब्दी 7th सेंचुरी एडी के आसपास बताई जाती है। राजपूत शब्द का या जाति का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये शब्द कैसे प्रचलन में आया, ये मेरा विषय नहीं है। मैं इतिहासकार नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूँ और ये मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये मैं बिल्कुल तथ्य दे रहा हूँ महाभारत से निकाल करके कि महाभारत में जिनको क्षत्रिय कहा गया है वो यादव थे, जिनको हम ग्वाला या अहिर बोल सकते हैं, ठीक है, या बोलते हैं, वो यही हैं। कृष्ण क्षत्रिय थे, कृष्ण यादव थे और कृष्ण वृष्णि वंश के क्षत्रिय थे। और इसी प्रकार जो क्षत्रियों के जो वंश थे वो बहुत सारे थे, जिसमें से जैसे वृष्णि वंश है, जैसे कि अंधक वंश के लोग थे, जैसे कुकुर वंश के लोग थे, ये सब सारे क्षत्रिय थे और सारे ही यादव थे। तो महाभारत में क्षत्रिय के तौर पर यादव मिलते हैं। और अगर हम महाभारत की बात माने तो इस देश के जो मूल क्षत्रिय हैं वो यादव हैं, ग्वाले, अहिर। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब मैं इस पॉइंट को क्लियर करने का मैंने सोचा तो मैंने एक और भी शब्द चलता है जो कि जिसको लेकर के गलती लोग करते हैं, मैंने सोचा कि उसको भी क्लियर कर दूंगा, और वो है कौरव शब्द। अब होता क्या है कि जनरली आप सुनिएगा कि कौरव और पांडव की लड़ाई, कौरव और पांडवों की लड़ाई हमेशा लोग बोलते हैं। ये गलत है। पांडव कोई कौरव नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। सभी कौरव थे। सभी जो है, कौरव कौन थे? कौरव जो कुरु, राजा कुरु, सम्राट कुरु के जो वंशज थे, है ना, उनको कौरव कहा गया।
अब राजा कुरु कौन थे? राजा कुरु के पुत्र थे प्रतीप, प्रदीप नहीं प्रतीप, तोता वाला प्रतीप। प्रतीप के पुत्र थे राजा शांतनु। शांतनु शांतनु की पहली शादी जो है वो गंगा से हुई, जिससे गंगानंदन भीष्म हुए। शांतनु की दूसरी शादी सत्यवती से हुई, जिससे चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए, और चित्रांगद और विचित्रवीर्य निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उनकी जो पत्नी थी अंबिका, पत्नियां जो थी अंबिका, अंबालिका, उनसे सत्यवती ने अपने प्रथम पुत्र, अपने जो वेद व्यास जी थे पराशर जी के बेटे, उनसे नियोग करवाया, और अंबिका, अंबालिका और एक दासी से नियोग करा करके धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिलवाया। तो अब तरीके से देखा जाए तो वेद व्यास जी जो है वो धृतराष्ट्र के पिता हुए, पांडु के पिता हुए, विदुर के पिता हुए, और धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं सारे वो वेद व्यास जी के पोते हैं। लेकिन है क्या अपने यहाँ कि जो पितृसत्तात्मक समाज है, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारा, उसमें पिता का नाम चलता है, उसका सरनेम चलता है, उपनाम उसका चलता है, और उसी का पुत्र जो है, बेटा जो है, वही उत्तराधिकारी होता है उसकी संपत्ति का, उसकी टाइटल का। बेशक वो लड़का जो है वो गोद लिया हुआ हो, लेकिन एक बार गोद लेने के बाद वो किसका लड़का है, किस जातीय धर्म का लड़का है, वो सब कुछ नहीं देखा जाता है। और अपने यहाँ पितृसत्तात्मक समाज में जो पिता होता है उसी का वंश आगे चलता है, उसी का वो पुत्र माना जाता है। तो इस तरीके से जो है वो वेदव्यास जी के बेटे होने के बावजूद, है ना, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, है ना, नाम चला कुरु का। ठीक है, ये एक अजीब सी प्रथा है कि नियोग में जो है जो पुरुष आता है वो सिर्फ अपना तत्व देता है और बाकी उसका कुछ नहीं लिया जाता है। जो जिसकी पत्नी नियोग में जा रही है वो उस आदमी का वंश जो है वो माना जाएगा कि चला। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कुरु जो है इन सब के जो है पितामह हुए, और कौरव इनको भी कहा जाएगा, पांडु के पुत्रों को भी कहा जाएगा, जबकि पांडु के पुत्र नहीं है। पांडु की दो पत्नियां कुंती और माद्री, और कुंती के 3 पुत्र, तीनों देवताओं से हुए। माद्री के 2 पुत्र वो भी देवताओं से हुए, और कुंती के का जो पहला पुत्र था जो सूर्य से हुआ था, कर्ण, वो तो खैर कौरवों में गिना ही नहीं जाएगा। वो तो कुंती भोज का और शूरसेन का और इत्यादि इत्यादि का उससे संबंध बनता है। तो फिर भी पांडु के बेटे कहलाए ये, और पांडव कहलाए, और पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र सभी कौरव हुए। पांडु भी कौरव हुए, धृतराष्ट्र भी कौरव हुए, ये सभी कौरव हुए। इनफैक्ट वैशंपायन जी जो जन्मेजय को ये महाभारत की कथा सुनाते हैं, जो सुनाना शुरू करते हैं, वैशंपायन जी सुनाना शुरू करते हैं, तो जन्मेजय जो परीक्षित का बेटा है, परीक्षित जो अभिमन्यु का बेटा है, अभिमन्यु जो अर्जुन का बेटा था, तो उसको, उस जन्मेजय को वैशंपायन जी कई बार जो है उसको कौरव कह के बुलाते हैं, और युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन इत्यादि सबको अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने कौरव कह के संबोधित किया है। तो कौरव सभी थे, है ना। धृतराष्ट्र के पुत्र धृतराष्ट्र पुत्र कहे जाने चाहिए। इसीलिए मैं जब भी आता हूं और उनको उनके बारे में बोलता हूं तो मैं उनको कौरव नहीं कहता, मैं उनको धृतराष्ट्र पुत्र कहता हूं। ये महाभारत का एक तथ्य है। अब अगली बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसमें मैं पहले एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, ठीक है। मैंने कोई भी मैथोलॉजिकल लोर, मैथोलॉजिकल लिटरेचर, स्पिरिचुअल लिटरेचर या फिलोसफिकल लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर वगैरह कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा। कुछ नहीं पढ़ा है मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है। पहली बार जीवन में महाभारत पढ़ रहा हूँ, पढ़ता हुआ जा रहा हूँ, सुनाता हुआ जा रहा हूँ। जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे सुना रहा हूँ, जैसे जैसे सुनाना हो रहा है वैसे वैसे पढ़ना हो रहा है। इसके पहले स्कूल एज में, बचपन में जब कभी वो 4-5 बार जो है हनुमान चालीसा पढ़ करके उसको याद करने की कोशिश की, याद वाद नहीं हुआ। वो केवल यही याद रह गया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना, भय के कारण। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ रिलीजियस या फिलोसॉफिकल या माइथोलॉजिकल लिटरेचर के बारे में। तो यहाँ पर जो भी मैं बोलता हूँ
वो इधर-उधर से फ्रेगमेंटेड जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, जो मैं सुन लेता हूँ बातचीत में, या किसी का कोई टॉक है या कोई प्रवचन है, उससे सुन कर के मैं उन चीज़ों का मनन करता हूँ। और पढ़ते समय, महाभारत पढ़ते समय मैं चीज़ों को स्टडी करता हूँ, थोड़ा-सा एनालाइज़ करता हूँ, और मेरे जो अपने कंक्लूजन्स हैं, मेरे जो अपने इन्फ्रेंसेस होते हैं, उनको मैं आपके सामने रखता हूँ, है ना? जो बिल्कुल हो सकता है कि शास्त्र सम्मत नहीं हो। तो आप में से अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं शास्त्र सम्मत बात नहीं बोल रहा हूँ, तो आपकी बात सही है, मैं गलत हूँ। ये बिल्कुल शुरू से मैं स्पष्ट कर दूँ। कोई इसमें विवाद नहीं है, कोई इसमें मुकाबला नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है? आप अगर बोल रहे हैं कि आप शास्त्र सम्मत बात नहीं बोल रहे हैं, तो ठीक है आपकी बात। तो ये कह कर के मैं अब आता हूँ जिस धर्म के बारे में मैंने बात शुरू की थी पिछली बार, या धर्म की बात की थी युधिष्ठिर के कंटेक्स्ट में, उस धर्म की व्याख्या मैंने थोड़ी-सी की और फिर मैं विषयांतर हो गया। तो उसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब देखिए, मैंने ये कहा था पिछली बार कि जब मैं धर्म शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, तो मेरा तात्पर्य उस शब्द से, और धर्म के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि अब ये दिस इज़ अ मच मलाइंड वर्ड, अब लोग इसका इस्तेमाल करने से बहुत घबराते हैं, डरते हैं। बहुत सारे डिस्कशंस में, आपस में डिस्कशंस में लोग धर्म शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है, वो बिल्कुल बैंड है कि भाई धर्म के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, रिलीजन के बारे में बातचीत नहीं होगी। जो समझदार लोग हैं अब ये कर रहे हैं। सो धर्म हैज़ कम अंडर अ लॉट ऑफ, इट हैज़ अर्न्ड अ बैड नेम, दिस वर्ड, तो अ बैड रेपुटेशन। तो इसलिए इसको लेकर के विवाद बहुत हो जाता है कि धर्म की बात कर रहे हैं। तो मैं धर्म जिस कंटेक्स्ट में यूज कर रहा हूं, वो मैं कंटेक्स्ट क्लियर करना चाहता हूं कि जब धर्म में बोल रहा हूं मैं, तो मेरा तात्पर्य वो पूजा पाठ की विधि से नहीं है। धर्म का एक स्वरूप वो है, इससे कोई डिनाई नहीं किया सकता। धर्म का एक स्वरूप वो माना गया है, लेकिन धर्म के बहुत सारे स्वरूप माने गए हैं, उसकी बहुत सारी व्याख्याएं हैं, उसकी परिभाषा बड़ी लंबी चौड़ी है। ये बताया गया है, ये सुनने में आया है मुझे, और मैं इससे अग्री करता हूं। क्योंकि धर्म आधारभूत लेवल पर जो है वो स्वभाव से जुड़ा हुआ है ना? और उस धर्म के परिभाषा का दायरा इतना बड़ा है कि उसमें केवल मनुष्य ही नहीं, और केवल लिविंग बीइंग्स ही नहीं, नॉन लिविंग बीइंग्स भी जो है उसमें आ जाते हैं, ठीक है? उसमें एनिमेट वर्ल्ड और इनएनिमेट वर्ल्ड दोनों ही आ जाते हैं। और इसीलिए ये कहा गया है कि पानी, हवा, अग्नि का भी धर्म है ना? मैंने पिछली बार कहा था कि अग्नि का क्या धर्म है? अग्नि का धर्म है जलना, जलाना, गर्मी पैदा करना, प्रकाश पैदा करना। उसी प्रकार से जल का अपना धर्म है, वो अपना वो समतल, वो इट मेंटेन्स इट्स लेवल, अपना लेवल बना करके पानी रखता है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है? वो हर चीज को अपने में लाता है, ये उसका धर्म माना जाएगा। वो जिस रास्ते में बहेगा सबको भिगाएगा, ठीक है? हवा जो है, हवा एक हाई प्रेशर जोन से एक लो प्रेशर जोन की ओर बहेगी, ये उसका धर्म माना गया है। उसमें उनका कोई वॉलंटरी एक्शन नहीं, ये सब इनवॉलंटरी है, ठीक है? उसी तरीके से, और इनको धर्म उसका बताया गया है। उसी तरीके से जब हम प्लांट किंगडम में आ जाते हैं, तो प्लांट किंगडम में कोई पेड़ है, तो पेड़ का धर्म बताया गया है कि भाई पत्ते देना, फूल देना, फल देना, रस देना, है ना? ये उसका धर्म है, ठीक है? तो ये वो भी जो है, वो उसकी प्रोपेंसिटी है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसका कैरेक्टर है, ठीक है? वो कर रहा है, वो वॉलंटरली नहीं कर रहा है, वो इनवॉलंटरी कर रहा है। इट इज रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू इट्स इंस्टिंक्ट्स, ठीक है? जिधर से धूप आ रही है उधर वो ग्रो करेगा, और उसके सेल्स में जिस तरीके की प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग के अनुसार वो हाइट लेगा, विड्थ लेगा, कलर लेगा, इत्यादि इत्यादि, उसकी लॉन्जिविटी होगी, इत्यादि इत्यादि तमाम चीजें। आई मीन अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, कि पानी, मिट्टी, हवा, खाद इत्यादि, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। उसके सेल्स में जो है, जो स्कोप रहेगा उसका, उस स्कोप के अनुसार वो लेगा। तो ये वनस्पति जो 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 संसार है, उसमें वनस्पतियों का यह धर्म माना गया है। वहां कोई विवेक नहीं है, क्योंकि वहां कोई वॉलंटरी एक्शन नहीं है, कोई कर्म एज सच नहीं है। तो अब जब हम आते हैं एनिमल वर्ल्ड में, तो एनिमल वर्ल्ड में यहां पर कर्म जुट जाता है, तो चीजें बदल जाती हैं। अब यहां शिफ्ट एक हो जाता है इनवॉलंटरी से वॉलंटरी की ओर, कि वह इच्छा के अनुसार
वो अपने विवेक के अनुसार वो काम करेगा। अब विवेक उनमें भी होता है, जानवरों में भी विवेक होता है, बेशक वो बहुत ही जो है वो लोअर लेवल का विवेक हो, पावर ऑफ डिस्क्रिशन उनका बहुत कम हो, सीमित हो, लेकिन होता जरूर है। गाय जो है वो पॉलिथीन और रोटी के बीच में फर्क कर लेती है, ठीक है। आप घोड़े को मांस दीजिएगा खाने के लिए, नहीं खाएगा। और शेर जो शिकार करेगा वो पहले असेस करेगा, वो घात लगाएगा, वो वेट करेगा, है ना। ये उसके अंदर एक इनेट इनबॉर्न एक स्किल है, ठीक है। और वो अपनी डिस्क्रिप्शन से करेक्ट टाइमिंग पर जो है वो अटैक करेगा और शिकार करेगा। ये उसकी अपनी उसकी टेंडेंसीज, उसकी इंस्टिंक्ट्स, ये सब सारी चीजें यहाँ आ जाती हैं और थोड़ा सा विवेक इन्वॉल्व हो जाता है उसके कर्म में, वहां वॉलंटरी एक्शन हो जाता है। अदरवाइज जानवरों के लिए उनका धर्म क्या माना गया है? वो खाएगा, वो प्रजनन करेगा, वो अपने क्षेत्र की रक्षा करेगा, वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेगा, ये उसका धर्म माना गया है, ठीक है। लेकिन जब हम आ जाते हैं ह्यूमन वर्ल्ड में, जब आ जाते हैं ह्यूमन सोसाइटी में आ जाते हैं, तो धर्म की परिभाषा थोड़ी बड़ी हो जाती है और थोड़ी गहराई ले लेती है। यहां पर धर्म जो है वो एसेंशियली जिस अर्थ में मैं यूज कर रहा हूं वो एथिकल ड्यूटी के कंटेक्स्ट में है। मॉरल उतना नहीं जितना कि एथिकल। मॉरल ड्यूटी और एथिकल ड्यूटी के बीच में थोड़ा फर्क है। एथिक्स जो है इट्स अ शेयर्ड सेट ऑफ रूल्स, मतलब समाज, उसका ड्यूटी का जो सामाजिक जो पक्ष होगा, है ना, उसको हम एथिकल बोल सकते हैं। जो व्यक्तिगत होगा उसको हम मॉरल बोल सकते हैं किस हद तक, है ना। कोई बहुत एक डिफाइनिंग लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है मोरालिटी और एथिक्स के बीच में, लेकिन मोटे तौर पर हम ऐसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये शेयर्ड सेट ऑफ रूल्स है, समाज तय करता है और सारे लोगों को जो है वो मानना होता है और वो एथिक्स माना जाता है। उसके अनुसार काम करना जो है उसको मैं कर्म बोल रहा हूँ, उसको मैं धर्म बोल रहा हूँ। मोरालिटी एक अलग चीज है, वो पर्सनल प्रेफरेंसेस है, आपके रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस, आपके नेशनैलिटी, रीजन, आप किस काल में रह रहे हैं, आपके ऊपर और क्या क्या जो है इन्फ्लुएंसेस हैं, उससे आपका पर्सनल एक वैल्यू सिस्टम बनता है। आप अपने लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं एंड दिस कैन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। वो मोरालिटी का हिस्सा है। तो आदमी के उसमें आकर के चूंकि मनुष्य का विवेक थोड़ा डेवलप होता है, और विवेक के बारे में फिर बता दूं कि पिछली बार जो मैंने बताया कि कॉन्शियसनेस को विवेक कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। तो विवेक जो है, कॉन्शियसनेस जो है, पिछली बार मैंने कहा था कि इट इज बेसिकली, आप उसको इमेजिन करिए एक स्पेक्ट्रम के समान, कलर स्पेक्ट्रम के समान, वर्टिकल, जहां पर कि नीचे लाल है ऑलमोस्ट लाइक इंफ्रारेड, जहां तामसिकता है, और ऊपर जो है वो अल्ट्रा वायलेट है, वहां सात्विकता है। और ये सारा स्पेक्ट्रम जो है ये फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। इसी फ्रीक्वेंसी में जैसे जैसे आदमी उठता चला था, हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती जाती है वैसे वैसे विवेक जो है वो ज्यादा रिफाइंड होता जाता है, ज्यादा विस्तार वो पाता है। तो ह्यूमन बीइंग्स इस में थोड़ा सा मान लीजिए जानवरों से थोड़ा सा ऊपर है। जानवर अगर 2 पर है तो मनुष्य मान लीजिए 15 पे है, ठीक है, इस स्पेक्ट्रम में। तो उसके लिए एथिक्स बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, वो ग्राउंड रूल्स इसलिए बने समाज में, क्योंकि एक तो कि बेसिकली मनुष्य को जो है वो एक्सटिंक्शन का खतरा रहता है, तो उसको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ रूल्स बनाने थे। तो उसने रूल्स बनाए अपने सर्वाइवल के लिए, जिसमें कि केवल वही नहीं और केवल उसका परिवार ही नहीं, वो पूरा समाज, वो पूरा एनवायरनमेंट जो है उसको वो सेव करेगा, तभी वो सर्वाइव करेगा। उसमें वो आएगा, सारे मनुष्य आएंगे, सारे प्राणी मात्र उसमें आ जाएंगे, जानवर वगैरह सब आ जाएंगे उसमें, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ सब उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो आधारभूत लेवल पर धर्म जो है, ये जो रूल्स इसको लेकर के बनते हैं वो धर्म होता है। उसका डिस्चार्ज, उसका निर्वहन जो है, उन ड्यूटीज को फुलफिल करना जिससे कि इनका संरक्षण हो और कंजर्वेशन हो, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन हो, वो जो है वो धर्म का हिस्सा माना गया। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो ये देखते हैं कि केवल प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन ही नहीं, बल्कि डेवलपमेंट का काम करना। डेवलपमेंट का काम इसलिए करना क्योंकि ऑब्स्टैकल्स बहुत सारे आते हैं, चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, प्राकृतिक आएंगे,
सोशल आएंगे, नेचुरल आएंगे, फाइनेंशियल आएंगे, बहुत तरीके की जो है पॉलिटिकल आएंगे, बहुत तरीके की चैलेंजेस आएंगे। और आदमी को आगे बढ़ना है, प्रगति जो है वही दिशा है, आगे जाना ही जाना है। तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए जो है जो काम करना चाहिए उसके लिए ग्राउंड रूल्स बनते हैं, और वो धर्म का हिस्सा बनता है, जिस धर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो शाश्वत लेवल पर ये काम करता है फॉर द प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट, वो सारे के लिए काम कर रहा है। ये बेसिक लेवल पर चीज है। अब इसको जब हम थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं तो हम पाते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में उनको एक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि फर्ज करिए कि एक आदमी है, वो पिता भी है, वो मित्र भी है, और वो सैनिक भी है। ठीक है, ये डिफरेंट कैपेसिटीज हो गई उसकी, अलग अलग भूमिका में एक ही व्यक्ति है। अब फर्ज करिए कि वो उसके बच्चे को ले लीजिए, पिता के तौर पर उसका रोल देखिए। अब एक भूमिका में है, एक कैपेसिटी में एज अ फादर ही इज देयर। अब बच्चा है उसका, अब बच्चे के 4 सिचुएशंस आप इमेजिन करिए। जैसे कि बच्चा जो है बीमार पड़ गया है, बच्चा जो है उसका एग्जाम है, बच्चा अपने दोस्तों से लड़ाई कर रहा है, और बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। अब इस बच्चा मान लीजिए बीमार पड़ गया, अब एक सिचुएशन आया। अब इस सिचुएशन में उसको एक पिता के तौर पर उसके कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और उसके डेवलपमेंट के लिए जो उसकी जो ड्यूटी बनती है वो उसका धर्म होता है। वो बच्चे का इलाज कराए, उसका खाना पीना ठीक से देखे, रेस्ट के लिए वो करे, वो उसका धर्म बनता है। अब मित्र के तौर पर है, और मान लीजिए उसका कोई मित्र संकट में है, तो एक मित्र के तौर पर उसका धर्म बनता है कि वो अपने मित्र की सहायता करे, ये उसका धर्म बनता है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि जैसे कि मैं कहूं कि आप मान लीजिए कि 2 भाई हैं, सहोदर हैं बिल्कुल, ठीक है, और दोनों में विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, और गुस्से में एक भाई दूसरे भाई से पूछता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, क्या है तुम्हारा धर्म? तो क्या वो उससे ये पूछ रहा है कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो? नहीं, वो उससे पूछ रहा है कि तुम्हारी एथिकल ड्यूटी क्या है, बनती है ऐसे सिचुएशन में। और यही व्यक्ति मान लीजिए जो पिता है, जो मित्र है, वही व्यक्ति सैनिक भी है, सोल्जर भी है, और वो उसने नौकरी की है सरकार में, वो वेतन पा रहा है, और उसका प्लेज है कि वो सीमा पर जाकर के सीमा की रक्षा करेगा। तो पीस टाइम में वो पेट्रोलिंग करेगा, वो विजिलेंट रहेगा, वो नजर रखेगा हर चीज के ऊपर, और युद्ध की परिस्थिति में वो युद्ध करेगा। ठीक है, ये उसका धर्म बनता है ना। वहां ये नहीं धर्म बनता है कि वो क्या किस रिलीजन का है, या वहां पर उसको दियावती करना जो है धर्म नहीं बनता है। वो सोल्जर है, उस कैपेसिटी में है, उस भूमिका में है, उस सिचुएशन में उसको युद्ध करना है, ये उसका धर्म बनता है। शिक्षक अगर है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, हिज रिलीजन, हिज अदर एफिलिएशंस, ठीक है, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, हिज इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, रीजन वगैरह सारी चीजें जो है उसको दरकिनार करके उसका धर्म बनता है बच्चों को पढ़ाना। और बच्चे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, एवरीथिंग, उनका धर्म बनता है कि वो शिक्षा ग्रहण करें। मेरा तात्पर्य इसी धर्म से था, है ना। डिस्चार्ज ऑफ एथिकल ड्यूटीज, नैतिक दायित्व का निर्वहन, मेरा अर्थ जो है धर्म का यही था। तो मैंने युधिष्ठिर के कंटेक्स्ट में कहा था कि युधिष्ठिर के अंदर धर्म बोध जो है वो सर्वोपरि है। उसके पास विवेक है, उसके पास वो नीति कुशल व्यक्ति है, और वो नैतिक है। ठीक है, तो जब मैंने धर्म किया और इस चीज को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद से मैं विषांतर हो गया, कहीं का कहीं चला गया, और ये बात पूरी नहीं हो सकी। तो इस बात को मैंने अब पूरी कर ली। आज मैं इससे अधिक नहीं बोलूंगा, पिछली बार मैं बहुत बोल गया था। और हालांकि जो मुझे 10 मिनट नहीं सुनता है, मैं 50 मिनट बोलूं कि 40 मिनट बोलूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो 10 मिनट नहीं सुनता, 50 मिनट क्या सुनेगा। सुनने वाले जो है 50 मिनट भी सुनेंगे, सुनने वाले 100 मिनट भी सुनेंगे। जो नहीं सुनना है जिनको, वो 2 मिनट के अंदर वो स्क्रॉल डाउन करेंगे, वो बेहतर रील और शॉर्ट्स वगैरह की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एनीवे, मुझे आज बस इतनी ही बात कहनी थी। आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद मैं उद्योग पर्व जो है वो अपलोड करना शुरू करूंगा, और उद्योग पर्व के समाप्त होने के बाद मैं पुनः आऊंगा।
जो मैंने पहले सोचा था कि आज मैं बोलूँगा उसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो फिर बहुत लंबा जाता है कि वेद व्यास जी ने किन परिस्थितियों में महाभारत की रचना की होगी, उनका क्या उद्देश्य था, महाभारत को मैं एक साहित्यिक कृति क्यों मानता हूँ, इसको लेकर के इतिहास है ये, इसको लेकर के विवाद है, उस विवाद को मैं कैसे देखता हूँ, है ना? ये सब सारी चीज़ें बोला, लेकिन ये मैं बोलता तो फिर लंबा हो जाता। मैंने चेतना के ऊपर भी बोलने का सोचा, लेकिन जब मैं कृष्ण को मैं जब अभी तो गीता मैंने सुनाई भी नहीं है, गीता कंप्लीट करने के बाद मैं कर्ण के ऊपर जैसे कि एक बार अलग से बोलूँगा, वैसे ही मैं एक बार कृष्ण पर बोलने का दुस्साहस करूँगा। कृष्ण पर इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं बोलता हूँ, हर पर्व के समाप्त होने पर मैं आता हूँ और कुछ अपनी बात रखता हूँ। उसके पीछे उद्देश्य कोई ज्ञान देना नहीं है, मुझे कोई ज्ञानी या गुरु या इत्यादि वो सब नहीं बनना है, वो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ अपनी व्यूज शेयर करता हूँ, आपको कुछ बताता नहीं हूँ, आपके सामने रखता हूँ। और उसके पीछे एक हिडन मेरा सीक्रेट ये भी है कि मैं बोल करके रख देना चाहता हूँ, नहीं तो स्वयं मैं बाद में भूल जाऊंगा कि मैंने क्या सोचा था इसके बारे में। तो इसलिए मैं आता हूँ और बोलता हूँ, और आप अगर सुनते हैं तो बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।